हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 हिंदी में पंचलाइट कहानी का सारांश। बिल्कुल दोस्तों 5 मिनट में पूरी कहानी को अच्छे से समझा देंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये जो है हर साल जो है पूछा जाता है। यानी दोस्तों पंचलाइट कहानी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं याद होगा तो आप जो है 5 अंक बिल्कुल गवा देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को पंचलाइट कहानी का जो है सारांश बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर बात करें बच्चों तो ये आपके पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाएगा। उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कोई भी 2 कहानी दिया रहेगा, जैसे पंचलाइट अर्थात बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, जिसके 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। और एक अथवा करके रहेगा आपसे कि ध्रुव यात्रा, या यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में दिया रहेगा। तो 2 कहानी दिया रहेगा, एक आपको इसमें से लिखना होगा। तो आज हम बात करेंगे पंचलाइट कहानी के लिए। और दोस्तों अगर जो बच्चे लिख देते हैं 5 अंक बिल्कुल इस पर निर्धारित रहता है, 5 अंक आपको मिल जाता है। और लिखना कितने, इस कहानी का सारांश यानी कि दोस्तों कहानी जो लिखना है अपने शब्दों में मात्र 80 शब्दों में पूरी कहानी को समाप्त कर देना। अब मैक्सिमम आप करना चाहते हो 100 शब्द कर सकते हैं, लेकिन आप उसी हिसाब से लिखिएगा ताकि अगला क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। पंचलाइट कहानी का क्या कहानी है और कैसे आपको बिल्कुल लिखना है। तो यहाँ बच्चों यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं और ये आपके पेपर में आएगा, यानी कि 101% हम कह सकते हैं ये आता ही आता है। यानी कि आपके सिलेबस में 3 कहानी 2 कहानी बार बार देता है, तो आपको छोड़ना नहीं। 5 अंक आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगर बात करें देख सकते हैं ये लगातार पेपर में आ ही रहा है, तो ऐसा बात नहीं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा 100% है। ठीक है, अब बच्चों आपको लिखना कैसे है पंचलाइट कहानी सारा सब कैसे लिखेंगे, क्योंकि शुरुआती एक ही 2 लाइन जो है आप एग्जामिनर पढ़ते हैं, उसके बाद जो है आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आप कैसे करेंगे इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यानी शुरुआत जो है आप लेखक के माध्यम से आप शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि कहानी आप यहां से लिखेंगे कि पंचलाइट जो है वो रेणु जी की आंचलिक कहानी है। ये सेंटेंस आप सही बच्चे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आना तय है 100%। तो इस कहानी का ये वाला लाइन जरूर आपको लिखना है कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। आगे लिखेंगे कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो पंचलाइट है, ये पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है और ये कहानी जो है बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल ये सेंटेंस आपको लिख करके तब कहानी का सारांश शुरू करनी है। अब यहाँ से लिखेंगे कि महतो में अशिक्षित लोग हैं। कहानी शुरू होता है बच्चों एक गांव से, बिहार के एक पिछड़े गांव से कहानी शुरू होती है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि बिहार के एक पिछड़ा गांव है, उसमें एक महतो की टोली है जिसमें कि सभी गांव के लोग जो हैं अशिक्षित यानी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते थे। अब याद रखिएगा पंचलाइट ने उन्हें वो गांव वाले क्या बुलाते थे, पंचलाइट कहते थे। तो आगे कहता है पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। यानी कि अगर बच्चों बात करें तो जब जैसे कि अगर पंचलाइट जैसे कि लालटेन हो गया, तो जब लालटेन बना हुआ होगा, जब कोई देखा नहीं होगा तो बहुत बड़ी चीज तो लोग समझते होंगे। वहीं इस कहानी में जो है लेखक ने वर्णन किया है कि उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, यानी जो जब कभी देखा ना हो अगर वो उसके सामने आ जाए तो बिल्कुल वो सम्मान की नजर से देखेंगे। यही इसमें बताया गया है। कहानी आगे बढ़ता है कि पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों गांव में जितने भी आपके बालक हो गए, औरतें हो गए, मर्द हो गए, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। यानी कि सरदार, ये जो पंचलाइट है ये सरदार ने ही खरीद कर लेकर के आए थे। तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी कि अगर सरदार यहाँ बोलते कि पंचलाइट जलाना है तो उससे पहले अपने पत्नी को आदेश देता है कि वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित, यानी गांव के सभी लोग जो उत्साहित हैं
परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी कि सबको उत्साह है, सभी गांव के सभी लोगों को, यानी कि बच्चों को, औरतों को, मर्द को, सभी लोगों को जो है यहाँ पर उत्साह है। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है, सवाल ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब सीधी सी बात आप सही बच्चे समझिए कि पंचलाइट उनके सामने पहली बार आए। अगर आप ही के पास कोई नया चीज है जो कि आपने देखा नहीं हो, तो एक बार आपको लगेगा कि ये चलेगा कैसे, ठीक है। उसी तरीके से जो सीधे साधे गांव के लोग थे, वो लोग ये समझ रहे कि पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं, कैसे जलेगा। अब बात करते हैं कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आती है, मोड़ आती है। अब पैराग्राफ आप लोग भी चेंज करेंगे लिखने के लिए। अब लिखेंगे इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रेम की कहानी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिएगा उसी गांव में कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, ठीक है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि गांव में पंच, यानी पंच जो आपके ग्राम पंचायत में जो आपके मुखिया होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर कहा गया है कि मुनरी की मां ने पंचों से, ठीक है, तो मुनरी की जो मां थी पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। अब ध्यान सुनिएगा कि गोधन जो है एक युवक है गांव का, और वो मुनरी नामक युवती से जो है प्रेम करता है, और मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी कि वह जो कौन गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा गाना गा करके निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे जाति से, यानी कि जाति से बाहर निकाल रखा है, ठीक है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, मुनरी को इस बात को भी पता है कि गोधन ही है जो कि इस पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। यानी कि जितना ये बात मुनरी को पता रहता है, तो मुनरी क्या करती है, वो बिल्कुल चालाकी से जो है इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। यानी कि अब तो बात आ गई पंचलाइट जलाने के लिए, तो यहाँ पर पंच जो है गोधन को अपने ही जाति में जो है ले लेते हैं वापस। वह पंचलाइट को जला देता है। यानी जब गोधन को बुलाया जाता है तो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर निमंत्रण देती है। यानी कि अब जो है मुनरी की मां जो गुलरी काकी हैं, वो बिल्कुल खुश हो जाती हैं जब गोधन पंचलाइट को जला देता है, तो गोधन को शाम को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, यानी कि पंच के लोग जो हैं गोधन से खुश होकर के कह देते हैं। अब बच्चों ध्यान सुनेगा, ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ब्लैक पेन से लिखना। ये सेंटेंस आप सभी को याद होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं बिल्कुल 5 अंक में 5 अंक लाने के लिए। तो ये आप इन्वर्टेड कामा में बिल्कुल इसी तरीके से ब्लैक पेन से लिखेंगे कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। अब यहाँ पर एक खड़ी पाई करके आप इन्वर्टेड कामा को बंद कर दीजिएगा। यही एग्जामिनर देखते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आपको लिखना कंपलसरी सभी बच्चों को, ठीक है, कि तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। कौन कहता है? पंच लोग कहते हैं गोधन को, ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी पंचलाइट जल जाता है और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन तथा उत्सव मनाते हैं। अब कहानी को पैराग्राफ चेंज करेंगे, कहानी का आप अंत करेंगे कि कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। इतना ही लिखकर जो है कहानी को आप बिल्कुल यहीं पर समाप्त करेंगे। और अगर इतना इसी तरीके से आप लिखते हैं तो बिल्कुल 5 में 5 अंक जो है एग्जामिनर द्वारा आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल ये फ्री हिंदी में ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री की नंबर होती हैं, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करना होता। कहानी आपको पता हो गया, आपको 80 शब्दों में आंसर लिख देनी है, 5 अंक आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है और लिखना आपको क्या है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी तक इस
क्लास को आप सभी लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे चैनल में पहली बार आए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, साथ में दोस्तों जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलता है इसमें इसी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर किया जाता है, ताकि आपका एक भी क्लास छूटने ना पाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।